एग्जाम में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि स्ट्रक्चर कोई फॉर्मूला दे देता है और उसका उसमें पूछते हैं कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। जैसे C2H4 है हमारा, तो C2H4 में डबल बॉन्ड आएगा, इथीन का फॉर्मूला है C2H4, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक सिग्मा इसका हो गया और बाकी सिंगल बॉन्ड जो है वो सिग्मा सिग्मा हो गए हमारे। तो 5 सिग्मा और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, तो इसमें 5 सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होगा, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा दो पाई होते हैं। सॉरी, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें कितने हो गए, 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ऐसी PCl6- का स्ट्रक्चर दे सकते हैं, मतलब फॉर्मूला दे सकते हैं, इसमें पूछ लेंगे। उसमें तो 6 टोटल सिग्मा बॉन्ड्स ही होंगे बस। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसमें 6- में, लेकिन अभी समझाया भी था ना थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में, सिग्मा बॉन्ड PCl6- में, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। एक क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो वो उसके पास लोन पेयर है, वो डोनेट कर देगा, इसके पास कुछ नहीं बचा था। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए। जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो भी सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है तो उसको भी सिग्मा ही मानेंगे। तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी VSEPR थ्योरी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है, जो वैलेंस शेल है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बनता है उसके अलग अलग शेप्स, अलग अलग कन्फिगरेशन देखने को मिलती है, वो ये थ्योरी बताती है। इस थ्योरी में क्या करेंगे हम, जब ये पढ़ेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन बॉन्ड पेयर। सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हम उनको एक ही बॉन्ड पेयर मानेंगे। क्योंकि बाकी मान लो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही बॉन्ड होता है हमेशा। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को कंसिडर करते हैं, इसलिए सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको हम एक बॉन्ड पेयर मानेंगे, क्योंकि सिग्मा तो तीनों सब में एक ही है ना, तो इसलिए हम सबको एक ही मानते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स इसके बना रखे हैं, ये भी थोड़ी देर में समझ आएंगे। जैसे हमारा अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़ी देर में आएगी। sp3d2, sp3d3, sp3d, ऐसे अलग अलग टाइप की होती है। तो सेम ही हाइब्रिडाइजेशन है पर उसके अलग अलग शेप्स देखने को मिलती हैं, वो ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। जैसे sp3 ही है लेकिन एक जगह वो टेट्राहेड्रल है, उसका एंगल अलग है, एक जगह एंगल कम हो गया, 107 हो गया, जब लोन पेयर आया तो रिपल्शन हो गया। H2O में लोन पेयर्स और बढ़ जाते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं तो और ज़्यादा रिपल्शन की वजह से ये दोनों और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, दोनों एज, और एंगल छोटा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि अलग अलग शेप्स कैसे आ रही हैं। तो 2 टाइप के पेयर होते हैं मॉलिक्यूल में, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो जो हमारी ज्योमेट्री है वो तो दोनों पे डिपेंड करेगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पे। LPs लोन पेयर, BPs बॉन्ड पेयर। जो शेप आएगी वो सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करेगी, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करेगी। ये रिपल्शंस का ऑर्डर है, लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती हैं, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर। लोन पेयर मतलब जो फ्री होगा वो ज़्यादा धक्का दे सकता है। यहाँ पे एक फ्री वाला फिर भी है, एक बॉन्ड वाला हो गया तो वो ज़्यादा धक्का नहीं दे पाएगा। यहाँ पे दोनों ही बंधे, वो दोनों ही बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ऐसे इसका ऑर्डर है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इफ़ ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, अगर कोई लोन पेयर हो ही ना, सारे बॉन्ड पेयर्स हों, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम ही रहती हैं। तो जो शेप आती है वो लोन पेयर्स की वजह से चेंज होती है। इसलिए अगर लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं, सेम है। जब लोन पेयर आएंगे तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ता है रिपल्शन भी बढ़ जाती है और शेप चेंज होगी। वही चीज़ ये थ्योरी हमारी हमें समझाएगी कि लोन पेयर्स की वजह से शेप कैसे चेंज होगी सेम ही स्ट्रक्चर की। तो ये हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15, 16, 17 और 18, इनके निमोनिक्स हैं। 13th ग्रुप में आते हैं हमारे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसको याद करने का निमोनिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बी से बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14th ग्रुप में कार्बन फैमिली होती है। कहीं सीताजी सुने प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15th ग्रुप हमारा नाइट्रोजन फैमिली होती है। नाना, पापा, आशु सब बीमार, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी बिस्मथ, Sb सब बीमार। 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली होती है, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, कैसे याद करेंगे, उस से टेपो। 17th तो याद ही होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और निमोनिक स्फिरिकल बराताई हटल की। 18th जो ग्रुप है हमारा, उसमें कौन कौन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जो हमारा 18th ग्रुप है वो हमारी नोबल गैसेस की फैमिली है। इसका निमोनिक है हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड लास्टली रेडॉन। वी हैव वन मोर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी जिसको हम बोलते हैं। ये बताती है कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसकी ओवरलैपिंग होती है तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शुड बी हाफ फिल्ड एंड ऑफ ऑपोजिट स्पिन। तो जिनको ओवरलैप करना है, जैसे ये एक एच है, दूसरा एच है, इन्हें ओवरलैप करना है, तो एक एस ऑर्बिटल है, इसमें एक तो फिल होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो हाफ फिल मतलब एक होना चाहिए। और अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, जिसके साथ इसे ओवरलैप करना है उसका स्पिन अपोजिट होना चाहिए। एक का स्पिन ऊपर है तो दूसरे का नीचे की साइड होना चाहिए ओवरलैपिंग में। इन्हें स्क्वायर बुक में स्क्वायर बना रखा है, मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, बट दोनों सेम ही है। तो जब बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों ऐसे ओवरलैप करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला डायग्राम क्या दिखा रहा है, एनर्जी है इधर वाई एक्सिस पे हमारी, और ये डिस्टेंस दिखा रहा है। तो जैसे ये इधर 0 एनर्जी है, तो जैसे जैसे एक दूसरे के पास आ रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है। और एक पॉइंट आएगा जब इन दोनों का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा और वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इस पॉइंट पे जो रिपल्सिव फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों बराबर हो जाएंगे। फोर्सेस बराबर हो गए तो ये स्टेबल हो गया। इससे पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा थे, जब एक दूसरे के पास आ रहे थे एनर्जी कम होती जा रही थी, यहाँ पे सबसे मिनिमम एनर्जी हो गई। इससे ज़्यादा अगर ये पास आने लग जाएंगे ना तो रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस के कंपैरिजन में, और एनर्जी फिर से बढ़ने लगेगी। एनर्जी ज़्यादा होने लगी मतलब कि स्टेबिलिटी कम होने लग जाएगी। अब ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है, एक्सटेंट मतलब कितना ओवरलैप होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड की स्ट्रेंथ के। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी जितनी ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी। और बाकी सारी चीज़ें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड की लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा, जितना एक दूसरे के पास आएंगे, डिस्टेंस उतना कम हो जाएगा ना, तो बॉन्ड की लेंथ तो कम हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग ज़्यादा तो बॉन्ड की लेंथ कम, ओवरलैपिंग कम तो बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। देन हमने VACPR थ्योरी देखी। इस VACPR थ्योरी के बेसिस पे हमें कुछ चीज़ें देख, ये NCERT का टेबल है, तो हम शेप्स और ज्योमेट्री वो सब चीज़ें देखने वाले हैं इसमें। तो टोटल पेयर्स अगर 2 हैं, अब पेयर्स क्या है, जो बॉन्ड जो बन रहे हैं, अब पेयर हमने देखे थे ना, 2 टाइप के पेयर होते हैं मॉलिक्यूल्स के पास, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो वो दोनों पेयर ही बॉन्ड पेयर है, और इसमें हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड्स को कंसिडर करेंगे, पाई बॉन्ड्स को नहीं। तो हमारे 2 बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर का मतलब है कि बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 जब आएगा, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर 0 है, लोन पेयर है ही नहीं कोई भी। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो लीनियर बनेगा। AB, कहाँ पे, यहाँ पे लिख देती हूँ, AB 2 टाइप का बनेगा। एक सेंटर में होगा, दोनों सराउंडिंग होंगे। तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए ना इसमें, एक बॉन्ड पेयर हमारा ये, दूसरा बॉन्ड पेयर हमारा ये, तो ये 2 हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं। स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर। लोन पेयर कोई है नहीं जो इसको रिपेल कर सके। लोन पेयर अगर यहाँ पे होता तो इनको धक्का देता इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों पास पास आ जाते, कुछ ऐसा सा शेप हो जाता इनका, तो एंगल कम हो जाता। अब लीनियर एंगल कितना होता है, 180। ये एंगल्स याद होने चाहिए, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इनके बीच में 180 का एंगल होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, CO2, MgI2, BeCl2, ये एग्जाम्पल्स हैं। CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड्स है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें, 2, क्योंकि हम सिग्मा को कंसिडर करते हैं ना, पाई को नहीं करते इसलिए। तो टोटल अगर 2 पेयर हैं जिसमें दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर है ही नहीं, तो लीनियर आएगा। अब काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे टेबल में। ये टोटल पेयर का है, ये बॉन्ड पेयर का है, ये लोन पेयर का। अब टोटल 3 पेयर हो गए,
हमारे जो कंपाउंड है उसके पास 3 पेयर है, तीनों भी बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर अभी नहीं है, 0 लोन पेयर। तो क्या होगा, 0 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड्स बनेंगे। ऐसी वाली ज्योमेट्री को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेन का मतलब होता है एक ही प्लेन में है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है। प्लेन में मतलब तीनों बॉन्ड्स एक ही प्लेन में, मतलब एक पेपर है मान लो कोई, उसी पेपर पे तीनों बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो सेंटर में इसको AB3 टाइप का होगा, ये AB3 टाइप की ज्योमेट्री। सेंटर में एक एटम, बाकी तीनों साइड्स में तीन बॉन्ड्स बन जाएंगे। और हर दो बॉन्ड्स के बीच में कितना एंगल होगा, बॉन्ड एंगल इसका याद रखना है 120 डिग्री। प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप की ज्योमेट्री है। एग्जाम्पल इज BF3 HCHO। तो AB2 टाइप का, AB3 टाइप का देख लिया, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है, लीनियर 3 बॉन्ड पेयर वाला ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल्स याद होने चाहिए, लीनियर में 180 डिग्री, इसमें 120 डिग्री।